बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 13, जो कि उसका टाइटल है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। और इस लेक्चर में हम तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में है और बोर्ड में आ सकते हैं। तो पहले रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। Number 1, area of a figure means region enclosed by bounding lines of the closed figure। ये स्टेटमेंट ट्रू है। एरिया का मतलब ये है कि वो रीजन जो बाउंडिंग लाइन से एनक्लोज किया हुआ है, जिनको बाउंडिंग लाइन से घेरा हुआ है। फिर सेकंड है, सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। ये ट्रू नहीं है। सिमिलर फिगर वो फिगर होती है जिनकी शेप एक जैसी होती है, उनका एरिया सिमिलर होना कतई जरूरी नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट फिर फॉल्स होगी। स्टेटमेंट नंबर 3, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। ये ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दे हैव सेम एरिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है फिगर्स ऑफ सेम साइज। अगर सेम साइज की है तो उनका एरिया भी सेम होगा। नंबर 4 है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक्चुअली आना ये था कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है। यहाँ पर नॉन कॉन्ग्रुएंट आया है तो ये भी फॉल्स होगा। और नंबर 5, altitude of a triangle means perpendicular from vertex to the opposite side, that is true। नेक्स्ट फिर है 6 है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ये भी ट्रू है। किसी पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अब फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ है वो उसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। इस फिगर का फिर एरिया इक्वल टू आ जाएगा ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर, इसका एरिया आ जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी पार्ट में ये एक स्क्वायर शेप है और आपको मालूम है कि स्क्वायर में तमाम 4 साइड जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अब स्क्वायर के केस में एरिया का फार्मूला होगा साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फिर आ गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी पार्ट ये है पैरेललोग्राम और इसका देखें, इसकी हाइट है या एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और इसकी बेस की ये ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये बेस वाली साइड भी 8 ही सेंटीमीटर होगी। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं यानी इक्वल होती हैं। इसका बेस की वैल्यू, बेस एक्चुअली वो साइड कंसीडर होती है जिस पर एल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है तो ये वाली साइड इसकी बेस है। क्योंकि इसके सामने वाली साइड की लेंथ 8 है तो फिर इस साइड की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर का आंसर क्या आएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। और नेक्स्ट फिगर जो है वो एक ट्रायंगुलर फिगर है, ट्रायंगुलर शेप है और इसके बेस की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट या एल्टीट्यूड। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16
मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है जो कि डेफिनेशन आ रही हैं। अब डिफाइन दी फॉलोइंग। फर्स्ट है एरिया ऑफ फिगर, ट्रायंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, एल्टीट्यूड ऑफ हाइट, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल। ये 4 डेफिनेशन है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ फिगर। तो ये है रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये 3 साइड का जो आपको एक स्ट्रक्चर या एक फ्रेम नजर आ रहा है, दैट इज दी ट्रायंगल। और समझ लें कि ये बाउंड्री है, इसका स्केच है, और इस स्केच के या इस बाउंड्री के इंटीरियर पार्ट में जो आपको रीजन नजर आ रहा है, यानी बाउंड्री की दीवारें या वो लाइन छोड़कर इसके अंदर वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये होता है एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर में जो है वो इसकी जो साइड्स है वो इंक्लूडेड ही हैं, बिल्कुल वैसी है जैसा आपने एरिया ऑफ रूम निकाला है, तो वो उसकी दीवारें या वॉल छोड़कर कमरे के अंदर वाले हिस्से में जो एरिया है वो एरिया ऑफ रूम आएगा। तो रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल और दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद है जी इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स ने जो पार्ट एनक्लोज किया हुआ है, यानी जिसका एरिया हमने कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन का वो हिस्सा है दैट इज एनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ने एनक्लोज किया हुआ है, जिसको कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल की साइड छोड़कर उसके अंदर वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और इसके बाद है ट्रायंगुलर रीजन। जब ट्रायंगुलर रीजन आ जाए तो उसका मतलब है उसका इंटीरियर और जो उसका ये स्ट्रक्चर है, जो उसका फ्रेम है, यानी उसकी जो दीवारें हैं या साइड्स है, ये दोनों शामिल कर लिए जाएं तो ये बनेगा ट्रायंगुलर रीजन। समझ रहे जी? ये देखिए ये अगर आप साइड छोड़ देते हैं, उसके अंदर वाला जो पार्ट था वो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल था, और अगर ये इंटरनल पार्ट, इंटीरियर पार्ट और साथ इसके ये जो साइड्स की लाइन लगी हुई है, ये लाइन भी साथ शामिल कर दी जाए तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। ये दोबारा बता दूं कि ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री नजर आ रही है, एक्चुअली ये है ट्रायंगल, ये उसका इंटीरियर है, इसके बाहर जो है वो उसका एक्सटीरियर होता है। तो अब ट्रायंगुलर रीजन में ट्रायंगल और उसके इंटीरियर का सारा पार्ट शामिल कर लिया जाए तो ये बनेगा ट्रायंगुलर रीजन। तो ट्रायंगुलर रीजन इक्वल्स होगा यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। ये जो ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये है ट्रायंगल, और इसके अंदर वाला जो पार्ट था, ये प्लेन का जो पार्ट है, ये है इंटीरियर। तो दोनों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, यूनियन कर लिया जाए, तो ये कंबाइंड में बनेगा ट्रायंगुलर रीजन। इसके बाद है इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसकी ये जो आपको साइड नजर आ रही है, ये छोड़कर इसके अंदर वाला जो प्लेन है, जो पार्ट है, वो बनेगा ट्रायंगुलर इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल। इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल बेसिकली बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेक्टेंगल ये जो बाउंड्री लगी हुई है इस बाउंड्री का नाम है रेक्टेंगल। इस बाउंड्री के अंदर जो हिस्सा आएगा वो इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल आएगा, और अगर बाउंड्री और इंटीरियर दोनों को शामिल कर लिया जाए तो वो फिर बन जाएगा रेक्टेंगुलर रीजन। खैर इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल अगर डिफाइन करें तो इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन enclosed by the rectangle। ये अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। और अब अगर डिफाइन करें रेक्टेंगुलर रीजन, तो रेक्टेंगुलर रीजन को अगर हम डिफाइन करें तो रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ a rectangle and its interior। यानी ये हो गया इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, और ये जो 4 साइड्स आपको नजर आ रही हैं ये है रेक्टेंगल। दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों को यूनियन कर दी जाए तो ये कंबाइंड में हो जाएगा रेक्टेंगुलर रीजन। तो रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ a rectangle and its interior। तो ये फिगर आपको शो कर रही है, ये इंटीरियर था, ये रेक्टेंगल है, दोनों को यूनियन कर लिया जाए तो बन जाएगा रेक्टेंगुलर रीजन। तो रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल होगा यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। इसके बाद है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, यानी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। अब पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अब इसका एल्टीट्यूड का डिफाइन करें, इफ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टेकन एज बेस, जिस तरह ये साइड अगर बेस कंसीडर की गई है, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द साइड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी अगर एक साइड को आप बेस कंसीडर कर लें, इसको हमने बेस कंसीडर किया है, तो फिर ऐसा परपेंडिकुलर जो ऑपोजिट साइड से, यानी इसकी ऑपोजिट पैरेलल साइड से इस साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर होगा एल्टीट्यूड। इफ वन side of a parallelogram is taken as its base, the perpendicular to that side from the side parallel to it is called altitude or height of a parallelogram। इसके बाद है high altitude or height of a triangle। If one side of a triangle is taken as its base, the perpendicular to that side from the opposite vertex is called the altitude or height of the triangle। देखिए ये ट्रायंगल है और अगर इसकी ये साइड को हम बेस कंसीडर कर लेते हैं तो इस साइड पर ऑपोजिट वर्टेक्स से, ये ऑपोजिट वर्टेक्स है, तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स से इस साइड पर यानी इस बेस पर जो परपेंडिकुलर होगा दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड दी base of is called the altitude of the triangle। और ये जो ट्रायंगल के पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो साइड इंटरसेक्ट करती है इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स। अब अगर एक साइड को आप बेस कंसीडर कर ले फिर ऑपोजिट वर्टेक्स से उस साइड पर परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। और इसके साथ ही इस चैप्टर के अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह ताला बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई आएगा। आप उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन को आपको लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ ही फिर मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।